अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं एसएसटी मेल की 52 सीट्स अनाउंस हुई हैं बेटे एफपीएससी के थ्रू, और एफजी की ये सीट्स हैं और इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो थ्रू आउट पाकिस्तान होगी। और इसमें बेटा पाकिस्तान में आप जहाँ से भी हैं यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है और आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप तैयारी करें तो आप लोग श्योरली कामयाब हो सकते हैं। दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बेटे ऐड के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो 5 अप्रैल को ये एडवर्टाइज हुई हैं सीट्स, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये 52 हैं। और इसमें बेटे पाकिस्तान में आप जहाँ से भी हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, एजेकेपीएससी से हैं, मेरा गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आप लोग मेरा बेटा अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो एलोकेशन है, जो आपकी मेरा बेटा जॉब है, वो जहाँ जहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी पूरे पाकिस्तान में वहाँ पे मेरा बेटा आपको एलोकेट किया जाएगा। इस ऐड की क्लोजिंग डेट जो है वो 22 अप्रैल है। सो 22 अप्रैल से पहले पहले मेरा बेटा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और इसमें बेटे अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो याद रखिएगा कि इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन, तो ये 35 ईयर्स मेरा बेटा एज लिमिट है। और अगर ऑलरेडी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे अपना एनओसी लेकर। अब हम एकेडमिक्स की बात कर लें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो बेटा इसके हवाले से ये एसएसटी मेल्स की सीट्स है और इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, चाहे वो साइंस का कोई डिसिप्लिन है, चाहे वो आर्ट्स का कोई डिसिप्लिन है, चाहे वो सोशल साइंसेस का कोई डिसिप्लिन है या ह्यूमैनिटीज़ का कोई डिसिप्लिन है। बेटे किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों का मास्टर्स हो या बीएस हो, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों का बीएड कंप्लीट है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोगों का बीएड कंप्लीट नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो बेटे कमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की ये हैबिट होती है कि सर बीएड ज़रूरी है या नहीं। तो बेटे क्लियरली आई एम टेलिंग यू पीपल इन दिस वीडियो कि इस जॉब के लिए बीएड की कंपल्शन है। अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर बीएड आपका कंटिन्यूस भी है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसमें हम आ जाते हैं बेटे कि पेपर पैटर्न क्या होगा। अब ऑब्वियसली बच्चों के माइंड में एक ये क्वेश्चन होगा कि उर्दू मास्टर्स इन उर्दू वाला भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन इंग्लिश वाला भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ वाला भी अप्लाई कर रहा है, एमएससी बायो वाला, एमएससी जोलॉजी वाला, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री। तो द स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट स्टडीज़ बैकग्राउंड दे आर गोइंग टू अप्लाई। ओके फाइन। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? तो बेटे इसके पेपर पैटर्न के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सब बच्चों के लिए जो इसका पेपर पैटर्न है, जो आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर के थ्रू असेसमेंट किस तरह से हो सकती है। तो बेटे ये सीट्स जो हैं ये 2018 में भी आई, 2020 में भी आई और 2022 में भी ये सीट्स अनाउंस हुई थ्रू एफपीएससी। ये जो एसएसटी और ये एफपीएससी की ये जो एसएसटी की सीट्स है इनका बेसिक पे स्केल जो है ये 17 है, और ये मेरा बेटा इक्वल है जो पीपीएससी में, जो पंजाब में या किसी भी उसमें लेक्चर के पीपीएससी में जो लेक्चर होते हैं उनके इक्वल ये स्केल है, 17 स्केल है। अब इसमें बेटे जो पेपर का पैटर्न होगा, पेपर के पैटर्न के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 20% पोर्शन होगा वो इंग्लिश का होगा। इसमें पेपर को 2 हिस्सों में, सिलेबस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 20% पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है और उस 20% पोर्शन के अंदर बेटा ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, यूजेज ऑफ ग्रामर है और वकैब है। ये उन्होंने अपनी मेरा बेटा वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। जो प्रीवियस कोर्स आउटलाइन है इनकी और जो प्रीवियस मेरा बेटा 3 से 4 दफ़ा पेपर हो चुके हैं वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हुए हैं, और एफपीएससी जो है वो पेपर पैटर्न को चेंज नॉर्मली नहीं करता। अब इसके बाद मेरा बेटा आप ये देखें कि 20% ग्रामर जो यूजेज ऑफ ग्रामर है या वकैब है, इसमें आपने इन डिटेल किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। बेटे आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस की टाइप्स को देखेंगे, फ्रेज क्लॉज को देखेंगे और इसके अलावा वर्ब एंड टेंसेस को देखेंगे।
देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे, आप लोग नाउन प्रिपेयर करेंगे, प्रोनाउन प्रिपेयर करेंगे, वर्ब प्रिपेयर करेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा एक्टिव पैसिव को देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप देखेंगे और वकैब प्रिपेयर करेंगे इस 20% पोर्शन के लिए। बाकी मेरा बेटा जो 80% पोर्शन है वो है पेडागॉजी का, यानी प्रोफेशनल पोर्शन या एजुकेशन का पोर्शन हम उसको बोल सकते हैं। और ये देखें कि जो कंपल्शन रखी गई है बीएड की वो भी इसीलिए रखी गई है कि जो पेपर का वेटेज है वो 80% मेरा बेटा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में से होगी। तो उसके जो टॉपिक्स हैं, ये जो 80 मार्क्स का पोर्शन होगा वो टॉपिक्स मेरा बेटा आप सुन लें। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, उसके अलावा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, देन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है, और रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन है, और उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान है। और देन मेरा बेटा उसके अलावा आप ये देख लें कि जो एजुकेशनल गाइडेंस है और काउंसलिंग है। तो ये टॉपिक मेरा बेटा ये ऑलमोस्ट 11 टॉपिक्स बनते हैं, और ये 11 इस तरह के टॉपिक हैं कि इनके अंदर पूरी की पूरी एजुकेशन जो है वो कवर हो रही है, पूरी की पूरी पेडागॉजी कवर हो रही है। तो अब डिफरेंट जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी अपने सब्जेक्ट के अंदर डिग्री जो है वो तो शायद रेगुलर इंस्टीट्यूशन से होती है। नॉर्मली बच्चों ने बीएड जो है वो इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड किया होता है कि उन्होंने मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस लर्निंग से बीएड कर लिया, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी में उस तरह से नहीं होता। तो बेटे अब जो 80% पोर्शन बीएड से आना है तो इसके लिए कमिटेड हो के आप लोगों को ये वाला पोर्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब उर्दू वाला बच्चा, इंग्लिश वाला बच्चा या साइंसेस वाला बच्चा इन सारी चीज़ों को, बीएड वाली चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर कर सकता है? बेटे डोंट वेस्ट योर टाइम, आप लोग अपना एक सिलेबस ब्रेकअप बनाएं। टॉपिक्स मैंने बोल दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों का सब्जेक्टिव पढ़ें, वन लाइनर पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 होंगे, और ये 2.5 मंथ का सेशन होगा, और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे इंग्लिश के पोर्शन की भी और पेडागॉजी के पोर्शन की भी। और इसमें मेरा बेटा हम सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और टेस्ट शेयर करेंगे, टेस्ट की कीज़ शेयर करेंगे और उनकी डिस्कशंस कराएंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस मेरा बेटा, तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाई एमके प्रिपरेशन के आप लोग एमके प्रिपरेशंस क्यों ज्वाइन करें? मेरा बेटा इट्स एन इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म, और लास्ट 6 ईयर से हम और हमारे हर सब्जेक्ट के मेरा बेटा कॉम्पिटेंट लोग हैं, और सारे के सारे वो लोग हैं जिनको पीपीएससी ने सेलेक्ट किया हुआ है, जिनको एफपीएससी ने सेलेक्ट किया हुआ है, और वो डिफरेंट मेरा बेटा उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है हमारी फैकल्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं। और हर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है वो अपने सब्जेक्ट को मेरा बेटा टीच कर रहा होता है। और R&D का हमारा डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारा डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके हेडमास्टर सेलेक्ट हो चुके हैं, लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, और एजुकेटर्स में सेलेक्ट हो चुके हैं। सो बेटा इट्स अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, और आप लोग हमारे एमके प्रिपरेशंस का जो फेसबुक पेज है उस पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं, हमारे चैनल्स पे रिव्यूज़ देख सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5000 हमारे पूरे सेशन के चार्जेस हैं, पूरे सेशन के चार्जेस 5000 हैं, 5000 पर मंथ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।